नमस्कार स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों और मेरे सभी पेरेंट्स जो गार्जियंस हैं उसको मेरा प्रणाम। माय डियर स्टूडेंट, कल हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। निरंतर वर्तमान काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिनके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं शब्द आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो पूरी अंग्रेजी सीख ली होगी जिनके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ शब्द आते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वह जा रहा है, वे आ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं। इस प्रकार के वाक्य, बच्चे चिल्ला रहे हैं, गाय घास खा रही है, माँ दूध निकाल रही है। इस प्रकार से बहुत सारे, भैया गाय का दूध निकाल रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य जिनके अंत में ये शब्द आते हैं, वो बातें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी और उनके स्ट्रक्चर याद कर लिए होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जितने भी टेंस के जो स्ट्रक्चर मैं बताते जा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग उनको याद कर लें। वो आपके लिए नींव का पत्थर साबित होंगे वो आपके लिए। तो इसलिए आप लोग जो भी वीडियो दिए जा रहे हैं उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं आप लोग उनको तुरंत याद कर लें और जो उनकी विशेषताएं वो याद कर लें। एक दो बार दिन में दोहराएं, हर दूसरे दिन दोहराएं, हर 7वें दिन दोहराएं, आप लोगों को सब आने लग जाएंगे। तो अब मैं आगे बात करता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। वो बात हो रही थी वर्तमान समय के अंदर कोई क्रिया जारी है, उसकी बात हो रही थी। अब मैं बात करूँगा कि कोई कार्य किसी समय विशेष के अंदर, पहले के समय में कोई क्रिया जारी थी, वर्तमान में नहीं, किसी समय विशेष में जारी थी, ये बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम काम में लेते हैं। इस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। क्योंकि कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव मीन्स निरंतर ही होता है और इम्परफेक्ट मीन्स होता है अपूर्ण। परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता है, इम्प लगते ही आपको पता ही है ये अपोजिट हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ। लेकिन मेरे ये वीडियो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबाना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग हमारी ताकत हैं। आप लोग हैं तो हम हैं। चलते हैं आगे। दोस्तों, मैं बात करता हूँ इधर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस निरंतर भूतकाल, यानी कोई समय विशेष के अंदर, भूतकाल के अंदर कोई क्रिया जारी थी, ये बताने के लिए। इस टेंस को अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं। और मैंने ये भी बताया कि इस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, PROGRASSIVE, और इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, IMPERFECT, इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। उसके बाद में इनके जो हिंदी वाक्य हैं उनके अंत में पहचान देखिए। हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान ये सब में आ रहा है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा कि ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं। पास्ट सिंपल पास्ट में पढ़ा या, ये, ई। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में पढ़ा गा, गे, गी। इसी प्रकार हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा रहा है, रही है, रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द हैं। जैसे मैं खाना खा रहा था, वह गाना गा रहा था, वह मंच पर नाच रहा था, वह एक कहानी लिख रही थी, वह खाना खा रही थी, वह चावल पका रही थी, वे आ रहे थे। इस प्रकार के वे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आए। यहाँ पर हिंदी वाक्यों के अंत में, यहाँ पर हिंदी वाक्यों के अंत में जैसे वह खाना खा रहा था, इसका मतलब ये अंत में रहा था शब्द आया है, तो यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। इसके अंदर आपको बताया कि इसमें भी ING लगता है वर्ब के साथ। वर्ब के साथ ING लगता है, आपको पता है। इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पर बता दिया है, वर्ब के साथ ING लगता है। ये इंजन का कार्य करता है कि जैसे ही ING मिस होता है, रहा, रही, रहे, जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ ये ING लग जाता है उस वर्ब को वो सक्रिय बना देता है, वो क्रिया करने लग जाती है, वो जारी हो जाती है। तो बात करता हूँ मैं आगे हेल्पिंग वर्ब्स की। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स में सहायक क्रिया, मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इसके अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, एक तो वॉज होता है, एक वर होता है। वॉज मीन्स होता है था और वर मीन्स होते हैं थे। ये मैंने आप लोगों को पहले हेल्पिंग वर्ब्स से जो महत्वपूर्ण मीनिंग है उसमें मैंने बता दिया है। अब मैं बात करते हैं वोज हेल्पिंग वर्ब्स है, वो इस टेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगी। सब्जेक्ट मीन्स करता है किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति या कोई हो सकता है।
तो इसके अंदर देखो आई के साथ आएगा, ही के साथ आएगा, सी के साथ आएगा, इट एंड ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट। ऑल सिंगुलर का मतलब है जैसे राम, सीता, गीता, महेश, रमेश, इस प्रकार के जितने भी जिनको गिने तो संख्या एक आए उनके साथ है वो हो जाएगा। उसके बाद मैं वर की बात करता हूँ, WER वर मीन्स से, ये यू के साथ आएगा, वी के साथ आएगा एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ। जैसे राम एंड श्याम दो हो गई, स्टूडेंट्स बहुत सारी हो गई, चिल्ड्रन बहुत सारी हो गई, बच्चे हैं बहुवचन हो गए। इस प्रकार के जो शब्द होंगे दो या दो से अधिक कर्ता हो उसके अंदर, उसके साथ वर आएगा। उसके बाद में मैं बात करता हूँ इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में जैसे सिंपल पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो बात थी वही इसमें, इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होते ही उसके अंदर था थे लग जाता है। उसमें इज आर एम था तो उसमें है, हैं और हूँ लग जाता था। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही चमत्कार है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होते ही उसके अंदर चेंज हो जाता है। जैसे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेके आना है, सब्जेक्ट के अनुसार आपको वाज या वर्ब दोनों में से एक लेके आना है। ध्यान देना इधर, सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वाज या वर्ब दोनों में से एक लेके आना है, दोनों में से एक लेके आना है। अगर सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट एंड कोई भी सिंगुलर हो तो उसके साथ आपको लेके आना है वॉच। अगर मान लो कोई भी यू, वी एंड ऑल प्लूरल हो, जैसे राम और श्याम या स्टूडेंट्स है या टीचर्स है, बहुवचन हो गया, उसके साथ आपको लेके आना है वर्ब। उसके बाद में वर्ब में वही आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेके आना है। अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो भी लिखना है, अगर और कोई भी अगर शब्द हो कोई समय विशेष से संबंधित वो भी आप लोगों को लिखना है। जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ वह खाना खा रहा था, तो इसके अंदर वह सब्जेक्ट भी है, खाना है वो ऑब्जेक्ट भी है, खा रहा है भी इसके अंदर वर्ब है, आईएनजी लगा है, और था भी है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं लेके आया हूँ सब्जेक्ट ही। तो देखो सबसे पहले मैं लेके आया हूँ सब्जेक्ट, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लेके आया हूँ, यहाँ तक आपका काम पूरा हो गया ही। उसके बाद में वाज या वर्ब दोनों में से एक लेना है, तो ही के साथ वाज आएगा तो मैंने इधर वोज ले लिया। अब इनका भी काम पूरा हो गया, इधर तक काम पूरा हो गया। अब वर्ब के अंदर आईएनजी, ईट मीन्स खाना होता है, EAT, ईट मीन्स खाना यानी क्रिया है, वर्ब है, इसके अंदर हमने आईएनजी लगा दिया तो ये ईटिंग हो गया। तो यहाँ तक का भी काम आपका पूरा हो गया। अब ऑब्जेक्ट आगे इसके अंदर भोजन है तो वो भोजन आप लोगों को फूड लगा देना और फुल स्टॉप, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार सब्जेक्ट 2 नंबर सेंटेंस, ये तो आप लोग समझ गए होंगे क्यों हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इनको ये समझ में आ जाता है आप लोगों को। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब दोनों में से एक। उसके बाद में नोट, आपको पता ही है दोस्तों कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट आता है। जो नोट है वो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ये बात ध्यान में रखना आप लोग, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नोट आता है, ये बात ध्यान में रखना। वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है निगेटिव सेंटेंस, नोट हो जाता है वह खाना नहीं खाता है, बस इतना ही चेंज है इसमें। तो ही सब्जेक्ट आ जाएगा, ही के अनुसार वाज या वर्ब दोनों में से एक वाज आ गया। उसके बाद में नोट आएगा, ईटिंग फूड, अकॉर्डिंग टू इस स्ट्रक्चर चलना है आपको, इसके अनुसार ही काम करना है आपको। तो ही वाज ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा था। उसके बाद में अगला है वाज या वर्ब दोनों में से एक, सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्या वह खाना खा रहा था, तो वाज आ गया क्योंकि ही है यहाँ पर, तो वोज, ही सब्जेक्ट, ही और ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा था। हेल्पिंग वर्ब पहले आते हैं, आपको पता ही है कि क्या लग जाता है उसमें। उसके बाद में वोज या वर्ब दोनों में से एक, ये इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर पर्सनवाचक भी है उसके अंदर और नोट भी है। तो इसके अंदर देखो क्या वह खाना नहीं खा रहा था, तो सबसे पहले वाज या वर्ब दोनों में से एक, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, तो यही लेना है आपको भी। सबसे पहले वाज आ गया, ही आ गया, नोट, वर्ब में आईएनजी, ईटिंग और फूड, तो वोज ही नोट ईटिंग फूड। उसके बाद में अगला है WH वर्ड, कोई भी WH वर्ड जो अंग्रेजी आपको लिखनी है या बोलनी है उससे संबंधित WH वर्ड लेके आओ आप लोग। उसके बाद में वोज या वर्ब दोनों में से एक, सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि वह खाना क्यों खा रहा है, तो क्यों को अंग्रेजी में WHY कहते हैं। आप कब भी काम में ले सकते हैं, वेन भी ले सकते हैं, वेयर भी ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है। और WHO हु के अंदर आप ध्यान में रखना कौन होता है, उसके अंदर सब्जेक्ट का अभाव होता है, ये ध्यान रखना। ये बातें हम बाद में कर लेंगे एक बार। तो वह खाना क्यों खा रहा था, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले WH वर्ड क्यों का आ गया, वाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड के बाद में जब पर्सनवाचक वाक्य हो तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, ही आ गया। उसके बाद में वर्ब में आईएनजी, ईटिंग और फूड, तो वाई वाज ही ईटिंग फूड, वह खाना क्यों खा रहा था। उसके बाद में वह खाना क्यों नहीं खा रहा था, इसके अंदर आपको मैं सिर्फ इधर नोट लगाना है, बाकी ये सेम ही है। वह खाना क्यों नहीं खा रहा था, नोट आ गया, तो वाई आ गया, वोज आ गया, ही आ गया, नोट ईटिंग फूड, वह खाना क्यों नहीं खा रहा था।
इसके इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है आपको। सबसे पहले WH वर्ड आ गया, वाज या वर्ड दोनों में से एक लेना है सब्जेक्ट के अनुसार, नोट लेना है, वर्ब में ING ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर ये सब बातें हैं। उसके बाद में देखो मैं एक दो वाक्य इधर और भी लिखे हैं। मैं जा रहा था, तो इसका मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आना है, आई के साथ वॉज आता है, आई वॉज, और वर्ब में ING गोइंग, आगे ऑब्जेक्ट है नहीं तो आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था। तो इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य, इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना आप लोग, इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य जिनके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं विद्यालय जा रहा था, मैं मंदिर जा रहा था, माँ कहानी सुना रही थी, पापा बाजार से आ रहे थे। इस प्रकार के वे वाक्य, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, बच्चे कक्षा में चिल्ला रहे थे, स्टूडेंट इधर उधर भाग रहे थे, मैं दौड़ रहा था। तो इस प्रकार के वे वाक्य जिनके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, वो सब इसी टेंस में वाज या वर्ब पे डिपेंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया है, जो ये टेंस का पास्ट कंटिन्यूस टेंस सबको समझ में आ गया होगा। मैं 5-6 वाक्य, 10-15 वाक्य आपको और लिख के बताता हूँ, उस हिसाब से आप भी बनाना। आप सैकड़ों वाक्य बनाना, हजारों वाक्य बनाना, आप एक जगह बैठ जाना, जिनके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं, उन वाक्यों को बनाना। अंग्रेजी भी बनाना। आप लोग अपने किसी बड़े भाई बहन जो आपसे बड़े हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो, या फिर अपने माता पिता अगर पढ़े लिखे हैं, उनसे आप लोग सहायता ले सकते हैं। इस समय आगे चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आगे कुछ वाक्य और हैं वो बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इन वाक्यों के माध्यम से आप लोग सीख जाएंगे। आगे मैं लिख रहा हूँ, इधर देखो, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट यहाँ पर आई, वाज या वर्ब दोनों में से वाज, क्योंकि आई के साथ वॉज, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, वह एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो ही वॉज रीडिंग ए बुक। देखो ही सब्जेक्ट के साथ वॉज आता है, रीड के अंदर ING रीडिंग, वर्ब में ING प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा था। वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। तो देखो इधर दे है, अब बहुवचन आ गया, यहाँ पर दे हैं वो प्लूरल हैं, तो वर आएगा इसके साथ, तो दे वर लाफिंग, वे हंस रहे थे। हम विद्यालय जा रहे थे, तो वी है वो, हम है वो बहुवचन है, तो वी वर गोइंग टू स्कूल। उसके बाद में तुम चावल पका रहे थे, तो यू है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के यू के साथ वर आता है, तो यू वर कुकिंग राइस, तुम चावल पका रहे थे। राजू सो रहा था, राजू एक वचन है, तो राजू वाज स्लीपिंग। उसके बाद में देखो कंचन और प्रिया रो रही थी, तो कंचन एंड प्रिया, अब दो या दो से अधिक हो गई तो ये बहुवचन हो गया, तो कंचन एंड प्रिया वर वीपिंग, कंचन और प्रिया रो रही थी। अध्यापक हमें पढ़ा रहे थे, आप पढ़ा रहे थे, अध्यापक है वो यहाँ पर बहुवचन है, तो द टीचर्स वर टीचिंग अस, अध्यापक हमें पढ़ा रहे थे, अस मीन्स हमें, ये बातें मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। कुत्ते भौंक रहे थे, द डॉग्स वर बार्किंग, ठीक है, द डॉग्स वर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे थे। वह टीवी देख रही थी, तो सी, देख रही थी इसकी मतलब महिला है, महिला के लिए प्रोनाउन है वो यूज सी आता है, तो सी वाज वाचिंग ए टीवी। बच्चे चिल्ला रहे थे, द चिल्ड्रन बहुवचन है, चाइल्ड एक होता है और उसका चिल्ड्रन है वो प्लूरल होता है, तो द चाइल्ड वर क्राइंग, बच्चे चिल्ला रहे थे। मैं दौड़ रहा था, तो आई वाज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग, राइट मीन्स लिखना, ING लग गया, राइटिंग हो गया। वे सोच रहे थे, THY, दे वर थिंकिंग, वे सोच रहे थे। वह मुझे बता रहा था, ही वाज, टेल मीन्स बताना, ही वाज टेलिंग मी, वह मुझे बता रहा था। वह मेरी तरफ देख रही थी, देख रही थी इसका मतलब महिला है, तो शी वाज लुकिंग एट मी। हवा चल रही थी, द वाइंड वाज ब्लोइंग, हवा चल रही थी। वह अखबार पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बहुत सारे वाक्य इधर बताए हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आना है, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब दोनों में से एक लेके आना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जिसको इस सब्जेक्ट को जिस हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है वो लेके आना है। वर्ब में ING लेके आना है, ऑब्जेक्ट अगर आगे है तो वो लिख दो, और आगे भी कोई और कोई हो तो वो लिख दो, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हो प्रत्येक के 6। जैसे इधर में मैंने आपको पहले टाइम बता दिया, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ नहीं रहा था, क्या मैं पढ़ रहा था, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था,
मैं क्यों पढ़ रहा था, या मैं कब पढ़ रहा था, मैं कब नहीं पढ़ रहा था। इस प्रकार से 6 सेंटेंस। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। आई वॉज नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था। वाज आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा था। वॉज आई नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था। वेन वॉज आई रीडिंग, मैं कब पढ़ रहा था। वेन वॉज आई नॉट रीडिंग, मैं कब नहीं पढ़ रहा था। इस प्रकार से आप प्रत्येक सेंटेंस के 6 प्रकार भी बना सकते हैं। तो आप लोग कम से कम 5-6 वाक्यों की इस प्रकार से आप 6-6 वाक्य बना के देखिए, आप लोगों को वो आने लग जाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो गया, आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो गया। दोनों ही टेंस बहुत ईजी हैं, सिर्फ आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब काम में लेना है। इसके अंदर मैन हेल्पिंग वर्ब हैं, उसके अंदर इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होके वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं शब्द आ जाते हैं। अब मैं एक दो बात और बताता हूँ यहाँ पर आपको कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये ही इसके अंदर है। एक मैं वाक्य देखो इधर लिखा हूँ, वह आ रहा है, वह आ रहा है। और एक मैं लिख रहा हूँ वह आ रहा था। तो इसके अंदर देखो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये तो प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस टेंस रहा है। अब ये है लग करके इसको पूरा होता है। अगर ये लिख देता मैं कि वह आ रहा, तो इसका पता नहीं चलता कि कौन सा टेंस है ये। अगर वह आ रहा है ये लिख देता तो ये पता नहीं चलता कि कौन सा टेंस है। अब है लग गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब है को अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी आती है, आप लोग उसको भी लिख सकते हैं। वह आ रहा था, अब रहा था लग गया, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो हम लिख सकते हैं। एक बार कुछ यूं ही बना के देखते हैं, देखिए वाक्य को। जैसे ही को इधर ये कह दिया, आने को कम कहते हैं, और इसके अंदर ing होता है, कमिंग मीन्स आ रहा, और वोज मीन्स था। अब इस प्रकार से एक बार बना के देखें। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आ जाते हैं हम लोग, जैसे ही लेके आ गए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में इधर से उल्टे शुरू हो जाना। तो इधर देखो ही वोज कमिंग, वह आ रहा था। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य हैं, लेकिन पहले आप लोगों को अंग्रेजी के अंदर ये टेंस हैं वो सीखने पड़ेंगे। उसके बाद में अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप लोगों को ज्ञान हो जाता है कि कौन सी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और मॉडल्स क्या हैं वो क्या कहते हैं, ये सब अगर आप लोगों को ज्ञान हो जाता है तो हम एक दो वीडियो में इस प्रकार की जो अंग्रेजी बोलने की लिखने की जो ट्रिक्स हैं वो काम में लेंगे कि आप लोगों को अंग्रेजी है वो फटाफट आने लग जाएगी। तो मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे घर में बैठे हैं वो घर में बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। सभी गार्जियन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को अपने सानिध्य में घर में रखकर लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करके आप लोग उनको पढ़ाएंगे। आज की आपकी मेहनत कल अगर रंग लाएगी तो आपको बड़ी खुशी होगी। अगर मेरे YouTube चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल गवर्नमेंट स्टडी एंड जॉब्स को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का ये थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद मुझे ताकत देगा, मुझे आशीर्वाद देगा, मुझे ऊर्जा देगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज तक यहीं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।